बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल यूपीआई पेंशन न्यूज़ अपडेट। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों पर इनकम टैक्स। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नए टैक्स रेट जारी कर दिए। क्या पेंशनर्स को इनकम टैक्स देना पड़ेगा? टॉपिक की जाने पढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों पर इनकम टैक्स, क्या पेंशनर्स को भी इनकम टैक्स देना पड़ेगा? तमाम डिटेल आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पंजाब और वफाक ने इस माली साल में अपने पेंशनर्स और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में इजाफे किए हैं। जो ग्रेड 1 से लेकर 16 तक के एम्प्लॉयज़ हैं उनकी तनख्वाह में 35% का इजाफा किया गया है, और जो ग्रेड 17 से लेकर 22 तक के अफसरान हैं उनकी तनख्वाह में 30% इजाफा किया गया है, और पेंशनर्स की पेंशन में 17.5% इजाफा किया गया है। वफाक और पंजाब में सेम इजाफा हुआ है। पहले इसमें काफ़ी फ़र्क पाया जा रहा था, और इस फ़र्क को दूर करने के लिए जो पंजाब के सरकारी मुलाजमीन थे उन्होंने एहतजाज किया और अपने हकूक़ के लिए आवाज़ को बुलंद किया, और अब उनकी जो डिस्पैरिटी थी तनख्वाह और पेंशन इजाफे में वो ख़त्म हो चुकी है, और अब वफाक और पंजाब दोनों के मुलाजमीन और पेंशनर्स के इजाफे एक जैसे हैं। जहां पर हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे किए हैं, और वहीं पर उन्होंने इनकम टैक्स भी आयद कर दिया है, और इस इनकम टैक्स की शरह क्या है वो आपके साथ डिटेल से शेयर करते हैं। इस वक्त स्क्रीन पर आप एक नोटिफिकेशन मुलाहिजा कर रहे हैं जो कि FPR ऑफिस ऑफ द इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर विद होल्डिंग टैक्सेस यूनिट 9 रहीम यार खान का जारी करता है, जो कि 3 अगस्त 2023 को जारी किया गया, और इसका सब्जेक्ट है चेंजेस इन विद होल्डिंग टैक्स रेट्स अकॉर्डिंग टू फाइनेंस एक्ट 2023, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड इंटीमेशन रिगार्डिंग। और ये इनकम टैक्स तमाम सरकारी मुलाजमीन और गैर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से काटा जाएगा। यहाँ पर सैलरीज का टेबल दिया गया है, और फर्स्ट नंबर पर है वेयर टैक्सेबल इनकम ग्रॉस सैलरी डज नॉट एक्सीड रा 6 लाख। जिन लोगों की जो इनकम है वो 6 लाख से कम होगी उन पर टैक्स आयद नहीं किया जाएगा। यानी कि जिन लोगों की सालाना आमदन जो है वो 6 लाख रुपए से कम है, यानी कि वो माहाना 50,000 रुपये से कम तनख्वाह ले रहे हैं, तो उन पर कोई टैक्स आयद नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी तनख्वाह 50,000 रुपये से 1 रुपया भी ऊपर होगी तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2 में इन्होंने कहा है वेयर टैक्सेबल इनकम ग्रॉस सैलरी एक्सीड रा 6 लाख बट डज नॉट एक्सीड 12 लाख। इसमें कहा गया है कि जो आपकी ग्रॉस सैलरी है अगर वो 6 लाख से तजावुज़ कर जाती है लेकिन 12 लाख से कम रहती है तो आपको 2.50% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख, आपको 2.5% जो इनकम टैक्स है वो देना पड़ेगा। यहाँ पर हम फ़र्ज़ करते हैं कि अगर किसी मुलाजिम की तनख्वाह 7 लाख के करीब सालाना बनती है तो उसका इनकम टैक्स कितना होगा, तो 7 लाख को हमने डिवाइड कर देना है 12 से। तो इनकी जो माहाना इनकम बनेगी वो बनती है 58,333 रुपये। तो ऐसी सूरत में उनका 1 लाख रुपया जो है वो ज़ायल हो जाएगा। तो जो 1 लाख रुपया होगा उस पर इनको 2.5% टैक्स अदा करना होगा। तो इसके लिए हम 1 लाख को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.025 के साथ, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है वो है 2500 रुपये। तो इनको 1 लाख पर 2500 रुपये इनकम टैक्स देना होगा।
اور اب اس 2500 روپے کو ہم ڈیوائڈ کر دیں گے 12 کے ساتھ، تو مہینے کا ہمارا جو ٹیکس کتنا بن رہا ہے 208 روپے۔ تو منتھلی جو انکم ٹیکس ہمیں دینا ہوگا وہ ہوگا 208 روپے۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے ویئر ٹیکسیبل انکم گراس سیلری ایکسیڈ 12 لاکھ پر ڈز ناٹ ایکسیڈ راس 24 لاکھ۔ یعنی کہ اگر کسی سرکاری ملازم کی تنخواہ جو گراس سیلری ہے وہ ایکسیڈ کر جاتی ہے 12 لاکھ سے، لیکن وہ تجاوز نہیں کرتی 24 لاکھ سے، تو ان کو کتنا ٹیکس دینا ہوگا؟ ایسی صورت میں انہیں 12.5% ٹیکس اور پلس 15,000 روپے دینا ہوگا۔ یعنی کہ ان کو 6 لاکھ روپے پر 12.5% ٹیکس دینا ہوگا۔ تو اس کے لیے ہم 6 لاکھ کو ملٹیپلائی کر دیں گے 0.125 کے ساتھ، تو ہمارے پاس جو رزلٹ آتا ہے 70,000 روپے سالانہ۔ تو ان کو جو انکم ٹیکس دینا ہوگا وہ ان کا بن رہا ہے 75,000 روپے سالانہ، اور اس میں ہم نے 15,000 روپے جمع کر دینے ہیں۔ تو ٹوٹل ٹیکس جو انہوں نے ادا کرنا ہے سالانہ وہ ان کا بنتا ہے 90,000 روپے۔ اور اس کا اگر ہم منتھلی ٹیکس نکالنا چاہیں تو اس کو ہم ڈیوائڈ کر دیں گے 12 کے ساتھ، تو ہمارے پاس منتھلی ٹیکس نکل آئے گا۔ تو جو ٹیکس کی رقم نکلی ہے ہر مہینے ان کو ادا کرنی ہوگی وہ بن رہی ہے 7,500 روپے۔ اسی طرح سے آپ نے پوائنٹ 5 اور 6 کا ٹیکس آپ نے نکال لینا ہے، سیم یہی طریقہ استعمال ہوگا۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں پینشن کے حوالے سے، تو پینشن پر انکم ٹیکس لاگو نہیں کیا جاتا۔ اگر آپ سنگل پینشن لے رہے ہیں، چاہے آپ کی پینشن لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ روپے بنتی ہے، تو آپ کو کوئی ٹیکس ادا نہیں کرنا ہوگا۔ لیکن اگر آپ 2 پینشنز لے رہے ہیں تو جو کم پینشن ہوگی اس کا آپ نے ٹیکس ادا کرنا ہے۔ یا پھر آپ اگر پینشن بھی لے رہے ہیں یا پھر آپ کوئی کاروبار بھی کر رہے ہیں تو اس پر بھی آپ کو انکم ٹیکس دینا ہوگا۔ لیکن اگر آپ کا ٹوٹلی انحصار صرف پینشن پر ہے تو آپ کو ٹیکس ادا نہیں کرنا ہوگا۔ تو یہ تھی سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے حوالے سے اہم نیوز اپڈیٹ جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کی گئی۔ آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کر لیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔